अब तक आपने देखा? वो गुड्डे ने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। झूठ बोलकर उस पूनम को भी बचा लिया। रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा। रोकना तो तब चाहिए था बड़की अम्मा, जब हमने पहली बार पूनम को सजा दिया था। प्लीज पूनम, अब तो सच बता दो। सच ये है कि हमें अपने रिश्तों की सीमा में रहना चाहिए देवर जी। अब इस मामले में हमें आपकी और कोई जरूरत नहीं। अब देखिए आगे। पहले हम डोल भैया से जाकर अकेले में गुड्डी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जाकर माँ को बताएंगे। हमको कुछ बात करनी थी। हमको तुमसे आपसे कुछ बात करनी है। हमसे बात करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत कब से पड़ गई लाखन ठाकुर? बोलिए, आप कौन सी सजा सुनाने आए? सजा नहीं, हम वो कह रहे थे कि सुनो, मिस्टेक हो गया। गलती। सॉरी बोलना चाहते लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अहम के आगे आपकी जुबान बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप हुक्म देंगे ना हमको आपको माफ करने का, तो हम कर देंगे आपको माफ। बोलिए, दीजिए हुक्म। कहिए कि लाखन ठाकुर कह रहे हैं कि आप हमें माफ कर दो, हम कर देंगे आपको माफ। बोलिए ना। देखो, चुप करो, चुप। देखा, माफी मांगने के लिए आपकी आवाज कांप रही थी और डांटने के लिए आप ना लाखन ठाकुर हमें कभी नहीं समझ पाए और ना ही कभी समझ पाओगे। हम इतनी बार कह चुके हैं आपसे कि हम सिर्फ आपको चाहते हैं। आप हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है। लेकिन आपका भरोसा एक पानी के बुलबुले की तरह, इसमें किसी ने फूंक मारी तो टूट गया। एक बार भी नहीं सोचा ना हम पे बंदूक तानने से पहले? क्या कुछ नहीं किया हमने। आप हमारे प्यार के काबिल रहेंगे। अब नहीं डरने वाले हम आपकी नाकों से। देखिए, मारेंगे हमको, सजा देंगे हमको, लेकिन हम जो कह रहे हैं सब सच है। आपने कभी हमसे प्यार किया ही नहीं,
कि प्यार करने के लिए पहले भरोसा करना पड़ता है। ये वो रास्ता है लाखन ठाकुर जहाँ आंख बंद करके एक दूसरे का हाथ थाम के चलना पड़ता है। और अब आपसे ये उम्मीद हम छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं हम। तो ठीक है ठकुराइन, आज से कसम खाते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन का एक मकसद होगा, आपका भरोसा जीतना। एक बार को ना सूरज अपने जगह से डगमगा जाएगा, लेकिन हमारा भरोसा कभी नहीं। और ये लाखन ठाकुर का वादा रहा आपसे। घर के बगल में हो, फिर भी इतना दिन के बाद माँ का याद आया। तुम्हारे मन पसंद का लौंग लता बनाए हैं। नहीं माम, फिर कभी खा लेंगे, अभी हम थोड़ा जल्दी में। अरे थोड़ा सा तो चख लो। पी लो, बाकी ले जाना लाखन बाबू के लिए। माँ वो भैया कहाँ है? उसके घर आने जाने का थोड़े ना कोई समय है। आज भी सवेरे सवेरे निकल गया। हम पूछे भी, लेकिन कुछ नहीं बताया। पहले लाखन बाबू के साथ धंधा पर लगा था तो सब ठीक ठाक था। अब वो सब भी छोड़ छाड़ के बैठ गया। हे पुन्नी, तुम ही उसको समझाओ ना बेटा, हो सकता है तुम्हारा बात सुन ले। हम बात करते हैं भैया से। अब तो भैया को हमारे सवालों के जवाब देने हैं। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कब तक भाग पाएंगे टोल भैया? एक ना एक दिन तो आपको अपनी भूल सुधारनी होगी। अरे हम शैम्पू खरीदना तो भूल ही गए। माया भाभी दिक्का ही नहीं रही। माया भाभी। हाँ पुन्नी। भाभी वो आपका शैम्पू चाहिए था, हमारा शैम्पू खत्म हो गया। हाँ, एक बार सोनी नहा ले, फिर बाथरूम से ले लेना। जी। हम कह रहे थे कि राम राम ठाकुर साहब, क्या चाहिए? शैम्पू। हाँ देते हैं ना, पी लीजिए। अरे ये तो मर्द वाला है, औरत वाला शैम्पू चाहिए। कौन सा शैम्पू चाहिए आपको? सूखे बाल वाला, सीधे बाल वाला? वैसे हर्बल में भी 3-4 शैम्पू हैं हमारे पास, आपका कौन सा चाहिए? इतने सारे अलग अलग शैम्पू यहाँ कहाँ से?
हम जानते थे कि तुमको शैम्पू चाहिए, अरे लेकिन ये नहीं जानते थे कि कौन सा वाला शैम्पू चाहिए। दुकानदार के पास गए तो पता नहीं क्या बताया, तो हम सब लेके आ गए हैं। तुम जो भी इस्तेमाल करती हो इसमें से निकाल लो, अगली बार से वही आ जाया करे। बाकियों का रहा सवाल, तो घर में किसी ना किसी के बाल पे तो ई वाला बड़की मक्खी। वो दुकानदार ने बताया कि इससे काले बाल सफेद होते हैं, सफेद बाल काले। हाँ, ये उनके लिए है। तुम्हारी सूरत देख के लगता है कि अब तक तुम्हारी सुलह नहीं हुई पुन्नी से। सुलह कैसे होगा? अरे औरत है वो, और औरत का बुद्धि कोई जान सकता है? शैम्पू चाहिए था, हम गए बाजार, कितना शैम्पू होता है ना, सब लेके आए। काले बालों के लिए, बाल अगर झड़ रहा है उसके लिए, अगर बाल सफेद हो गया उसके लिए, अगर रूसी हो गया उसके लिए, जितना था सब लेके आए। लेकिन वो माया भाभी का शैम्पू लेके नहा ली। अब इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? चुटकुला मारे हम। अरे बैल बुद्धि, मनाना ही था तो सोने का गहना बनवा के देते उसको। गहना पसंद नहीं है उसको। तो फूल तो सबको पसंद है। फूल बचपन से जानती हो ना हमको। अरे कोनो ऐसा सुझाव दो जो कि हमारे मिजाज से मेल खाता हो। 2-4 गुंडा लोग को भेजकर उनसे पुन्नी को छेड़वा दो और तुम उनकी पिटाई करके हीरो बन जाओ। ये हुआ ना तुम्हारे स्वभाव का। हाँ, तुम मजाक करते रहो ऐसे ही हमारे साथ। एक बात बताओ कि बेगूसराय में ऐसा कौन सा गुंडा पैदा हो गया जो लाखन ठाकुर की पत्नी को छेड़ेगा? देखो, अपने जमाने के सिनेमा वाला सुझाव अपने पास रखो। अरे तो तुम अपने जमाने के सिनेमा का सुझाव दो ना। सिनेमा नहीं देखते हैं। यही तो समस्या है। सिनेमा देखते होते ना तो अब तक पुन्नी को मना चुके होते तुम। अब जा, अरे जाके सिनेमा देख के आना। गिरोगी तुम, उतर जा नीचे। अरे बूढ़ी हड्डियों में बहुत दम है, छोड़। हम तो पुन्नी से जाके बात करते हैं कि लाखन बदलना चाहता है, उसको एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब हम आपको आपका प्यार साबित करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। आज आप हमसे प्यार करती हैं और हम आपको धोखा दे रहे हैं। तो जिंदगी भर बैठकर इस गलती का हर्जाना भरिए। बुद्धि, रो क्यों रही हो? क्या हो? सब्र रखो गुड्डी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाभी।
रोड ने हमें जाते समय कहा था कि उससे धोखा खाकर हम जिंदगी भर पछताएंगे। हम रो रहे थे और वो हंस रहा था। अभी भी हंस रहा होगा हमारी बेबसी पर, और हम बेवकूफ अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बस करो, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? सही कह रहे हैं भाभी। जिस पल को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल माना था हम, वही एक कलंक बन के रह गया हमारी जिंदगी में। हम जानते हैं जब आप किसी को अपना मानकर अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दो और बदले में आपको धोखा मिले तो आप पर क्या बीतेगी, इस बात का एहसास है हम। काश जो कुछ भी हो हम उसे बदल सकते। वो हमारे भाई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए वो अपने किए से नहीं बच सकते। एक बहन, एक बहू होने से पहले हम एक औरत हैं, और एक औरत के साथ अपमान होते हुए नहीं देख सकते हम। टोल भैया ने गलत किया है और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारा साथ देने के लिए हमें अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए। हम जाएंगे, टोल भैया को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करेंगे, फिर तुम्हें उन्हें जो सजा देनी होगी ना दे लेना। हम जुबान देते हैं तो तुम्हारी भाभी तुम्हें इंसाफ दिलवाएगी, वादा है हमारा तुमसे। इतना भरोसा किए हम तुम पर पुन्नी, तुम्हारे लिए उस बिंदिया को भी थप्पड़ मारे हम, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी पूरे परिवार से झूठ बोला तुमने। क्यों? अरे अम्मा, प्लीज थोड़ा धीरे बोले, हम आपको सब समझाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगर सच बताते तो गुड्डी के भाई टोल भैया को मार डाल, और दादाजी परिवार की इज्जत के नाम पर गुड्डी को। इसलिए गुड्डी का इल्जाम हमने अपने सर ले लिया। अब आप चाहे हमें सही समझे या गलत, हम ठाकुर परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। डोल कहाँ है? टोल भैया सुबह से घर पर नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। भाग गया डरपोक, पता था उसको। सच जानकर सबसे पहले मंचिता का कुल्हाड़ा चलेगा उसकी गर्दन पर। हम हाथ जोड़ते हैं बढ़िया माँ, फिलहाल ये बात अपने तक रखिए प्लीज। अगर इस बात की भनक दादाजी को हो गई ना तो इस हवेली में मातम छा जाएगा।
माफ कर दीजिए दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह ऐसी गलती नहीं है बुड्ढी जो माफी मांग के भुलाई जा सके। अब रोने से कौनो फायदा नहीं है, बस कर रोना धोना। ये दादाजी क्यों चिल्ला रहे हैं? हम देखते हैं। तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम यहीं रुको, हम देख कर आते हैं बाहर क्या।